जहां खुद भगवान बेबस हो। जिस जगह खुद भगवान बेबस हो, भगवान नहीं पता लगा पा रहे कि मंदिर में चोरी किसने की, वहां आम आदमी क्या ही पता लगाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस राम मंदिर के लिए 400 साल कहते हैं युद्ध किया, यानी लड़ाइयां लड़ी, पूर्वजों ने अपनी जान गंवा दी, जिस राम मंदिर के लिए कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया, ये चोरी उन कार सेवकों के बलिदान पर तमाचा है और धिक्कार भेज रही है, और उस पर मतलब उसको एक बिल्कुल बेकार कर दिया कि उनके बलिदान को व्यर्थ कर दिया इस चोरी ने। अगर सच में इस देश में कोई राम भक्त होता, कुछ लोग हिंदू जगाने निकले थे, आज उन लोगों ने हिंदुओं को जगाने की जगह हिंदुओं को सुला दिया। इस कदर सुला दिया है कि राम मंदिर में चोरी भी हो जा रही है और किसी को पता भी नहीं लग रहा। और हद तो यह है कि चलो लोगों को पता नहीं लग रहा, स्वतः भगवान को भी नहीं पता लग रहा है। कौन से वाले भगवान? जिन्हें लोग अपना पिताजी बना लेते हैं। उत्तर प्रदेश के भगवान, मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं संयम रखिए, 14 दिन राम मंदिर में चोरी हुई, भगवान के यहाँ चोरी हुई ना, इल्जाम अपने लोगों पर है तो तुम्हें जांच के लिए समय चाहिए। लेकिन अगर यही इल्जाम किसी मुस्लिम पर होता तो बाबा रातों रात एनकाउंटर करा देते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबा के लिए राम मंदिर की चोरी में फैसला और डिसीजन के लिए 14 दिन का समय लग रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस इतनी फास्ट फॉरवर्ड नहीं है कि वो पता लगा सके? चंपत राय जी कटघरे में हैं, चंपत राय जी पर जांच नहीं बैठ रही, और जिन भी लोगों पर अभी तक बात आई है कि चोरी हुई है वो सारे के सारे हिंदू हैं। और जितने लोग राम मंदिर के लिए कह रहे थे कि भैया देख बाबर तेरी छाती पर, ठीक है, झंडा हमने गाड़ा है और देख राम मंदिर वहीं बनाया है, इस तरीके से कुछ स्लोगन था, ठीक है, तो भाई जो कह रहे थे कि राम मंदिर बनाया है, आज राम मंदिर इस चोरी से कलंकित हो रहा है। आज राम मंदिर इस चोरी से, उस पूरे प्रयासों पर, उन तमाम कार सेवकों पर, ठीक, उनके बलिदान जो है उनका कलंकित हो रहा है। और एक हिंदू कहीं से निकल कर नहीं आ रहा। वो दक्ष चौधरी, वो डॉक्टर प्रकाश, वो पिंकी चौधरी, वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती, ये तमाम हिंदू हृदय सम्राट जो शामली में आयुष मलिक को मुसलमान से हिंदू बनाने निकले वापिस, कि घर वापसी कराएंगे, वो पिंकी चौधरी जो धर्म की रक्षा के लिए संगठन बनाता है, वो राम मंदिर नहीं जा पाता। इस देश में मंगल पांडे का नाम याद होगा, चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल उसने देखा। उसने, लोग स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं लेकिन मैं उसे धार्मिक सेनानी पहले मानता हूं, क्योंकि उसने धर्म के लिए पहले विरोध किया कि चर्बी वाला कारतूस पता चला, और उसने अंग्रेजों का विरोध किया और पहली गोली दाग दी अंग्रेज के खिलाफ। तो भाई मंगल पांडे के अंदर इतनी गरिमा थी कि उसको चर्बी वाले कारतूस का पता चला, चख लिया उसने, गलती मुंह से फाड़ा जाता था वो, तो उसका विरोध इतना निकल के आया कि वो गोली मारने के बाद शांत हुआ। लेकिन आज का हिंदू मुसलमानों को रात दिन मारने के बाद, मुसलमानों को रात दिन प्रताड़ित करने के बाद, मुसलमानों को रात दिन जलील करने के बाद, तमाम हिंदू धर्म की लो जगाने के बाद चर्बी की लड्डू डकार गया प्रसाद के रूप में, लेकिन किसी हिंदू का खून नहीं खोला। राम मंदिर में चोरी हो गई, किसी हिंदू का खून नहीं खोला, और बाबा का बुलडोजर भी नहीं जा रहा है। पीला पंजा जाम हो गया है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रदेश का मुखिया एक महंत हो, जिस प्रदेश का मुखिया एक मठाधीश हो, जिस प्रदेश का मुखिया गोरखनाथ पीठ का सबसे हेड गद्दी पर बैठता हो, और जिस प्रदेश का मुखिया, उसका गुरु जिस मंदिर के आंदोलन में सम्मिलित हो, और वो प्रदेश का मुखिया राम मंदिर के लिए सही जांच नहीं करा पा रहा और समय मांग रहा है कि 14 दिन का समय दीजिए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बाकी राज्य में होता तो चलता। जा रहा है कि उसमें अब्दुल का हाथ है। मैं ये कह रहा हूं स्वतः संपूर्णता अब्दुल ही है। जांच में निकलना चाहिए ना। अभी तो कई लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने चोरी कराई है, तो जिन लोगों को ये लगता है कि अखिलेश यादव ने कराई है, अब्दुल ने कराई है, जांच में निकल के आना चाहिए। और अब्दुल ने चोरी की तो भी उत्तर प्रदेश सरकार का फेलियर है। इतनी तमाम सिक्योरिटी के बावजूद वहां चोरी हो जा रही है, पहला तो सवाल ये। और अभी कुछ दिन पहले स्ट्रीट लाइटें चोरी हुई थी अयोध्या से, कई हजार करोड़ की बताते हैं स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई थी। तो ये कैसा तुमने राम राज्य स्थापित किया है जहां करोड़ों रुपए की मूर्तियां चोरी हो रही है, जहां करोड़ों रुपए की स्ट्रीट लाइट चोरी हो रही है, और रोजाना नए कांड निकल कर आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जो टिन्नू यादव है उनको वहां से कहा जा रहा है कि वही असली वो है जिन्होंने चंदा चुराया है। टिन्नू यादव का नाम आ रहा है सामने। भाई पहली बात तो ये कि जिसने चुराया, जिस पर अभी तक इल्जाम आया, उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है, सारे हिंदू हैं। जो राम मंदिर कमेटी के पूरी तरीके से देखरेख करने वाले हैं, सबके सब हिंदू हैं। जो उसकी अध्यक्षता करते हैं वो भी हिंदू हैं। अंदर से लेके बाहर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, स्टेट लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक कोई भी मुस्लिम नहीं है।
तो जाहिर सी बात है चोरी किसी अपने ने करी है। और ये जो 14 दिन का समय है ना, ये किसी अपने की साख बचाने के चक्कर में हो रहा है कि वो अपना इतना अपना ना निकल जाए कि वो साथ में बैठ के खाना खाता हो, साथ में टेबल शेयर करता हो। और क्या ये भी हो सकता है कि वो अपना कहीं शीर्ष पद पर बैठा कोई मंत्री ना निकल जाए, उसके कहने पर चोरी हुई हो। तो ये दरअसल उस व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं हो रहा है 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन या टाइम लग रहा है, ये अपने आप को बचाने के लिए चल रहा है। लेकिन ये इसलिए चल रहा है ना क्योंकि जब कहा जा रहा है जब चंदा चोरी होता था तब सीसीटीवी बंद कर दी जाते थे गर्भगृह में, जब चंदे की गिनती होती थी ये तो चोरी वो है जो पकड़ी जा रही है, जो आपके सामने आ गई कि इतना चोरी हो गया या गायब हो गया। ऐसी कई सारी चोरियां होंगी जो पता भी नहीं होगी। कुछ लोग टोटी चोरी का इल्जाम लगा रहे थे किसी पे, टोटी चोरी पर पूरे देश में ट्रोल हुआ कोई व्यक्ति कि टोटी चोर। लेकिन सोचो जिसके राज में मूर्तियां चोरी हो गई भगवान की, उसके बारे में क्या कहा जाएगा, उस पर कौन से एलिगेशन लगेंगे। टोटी चुराना तो चुराई भी नहीं थी टोटी, लेकिन लोगों ने इल्जाम लगाए। लेकिन यहाँ तो पूरी तरीके से साक्ष्य है कि भाई मंदिर से चोरी हो रही है। लेकिन राजनीति कर रहा है विपक्ष, बताओ राम मंदिर पर। तो विपक्ष होता किस लिए है? विपक्ष झुंझुना बजाने के लिए है, विपक्ष है ही राजनीति के लिए। और ये काम तो देश की मीडिया को करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। लेकिन देश की मीडिया आजकल डरी बैठी है, उसकी बस की नहीं है। और जो विपक्ष के 2-4 लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं चुप करा दिया जाएगा। फैला रहे हैं कि सरकार कहाँ थी इस चोरी में। मैं ये कह रहा हूँ अफवाह ही फैला रहे हैं। सरकार इस पर स्पष्टीकरण देना। बोला ना 14 दिन इंतजार करिए आप। 14 दिन इंतजार कर लेंगे, हाँ। लेकिन 14 दिन बाद भी अगर स्पष्टीकरण नहीं आया तो आप क्या करेंगे? और 14 दिन क्यों चाहिए? जो सरकार किसी मर्डर कांड को 24 घंटे में सुलझा देती है, हत्या के बदले हत्या करा के, जो सरकार 24 घंटे में डिसीजन के लिए जानी जाती है कि बुलडोजर एक्शन वगैरह सब हो जाता है। और एक बात लिख के दे रहा हूं, आप 14 दिन बोल रहे हैं ना, 14 दिन बाद किसी एक के घर बुलडोजर नहीं चलेगा और किसी एक की गिरफ्तारी भी नहीं होगी, बल्कि इसमें कोई तीसरा एंगल निकाल दिया जाएगा।